बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो चैप्टर के दरमियान में एग्जाम्पल दिए गए होते हैं आज हम वही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 आ जाता है, वो हमें बुक में दिया है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें दिया क्या है। अब क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेयर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे। यानी हम लोगों ने ए कैप फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, हम लोगों को दिया गया है। जब हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग यूनिट वेक्टर ए वाला टॉपिक याद करेंगे कि उसमें हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। तो इस न्यूमेरिकल में, ये जो एग्जाम्पल वाला न्यूमेरिकल है, इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। तो हम आ जाते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसको एक डेटा बना के देते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें दिया क्या है। वेक्टर ए जो कि न्यूमेरिकल में गिवन था वो था 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे, और ए कैप हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम यूनिट वेक्टर का टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये वाला फार्मूला दिया गया होता है। तो ए कैप फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हमारे पास फार्मूला है। अब फिर से हमें पता है कि वेक्टर ए की वैल्यू तो हमें गिवन है जो कि 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो हमारे पास नहीं है। वेक्टर ए है पर मैग्नीट्यूड नहीं है। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और ये एक जेड एक्सिस होता है। ये आप लोगों ने पीछे से चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक्स को हम लोग यूनिट वेक्टर आई से डिनोट करते हैं, y को हम यूनिट वेक्टर j से डिनोट करते हैं और z को हम यूनिट वेक्टर k से डिनोट करते हैं। जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अगर 2 कंपोनेंट्स दिए होंगे तो हम लोग इधर फार्मूले में भी जस्ट 2 कंपोनेंट्स हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हमें सिर्फ वेक्टर ए दिया गया है जिसमें 3 यूनिट वेक्टर आई दिया है। यूनिट वेक्टर आई का मतलब है कि ये x कंपोनेंट पर है, और 4 यूनिट वेक्टर जे का मतलब है कि ये सिर्फ y कंपोनेंट पे है। यहाँ पर z कंपोनेंट नहीं दिया गया, तो हम लोग जो है ना, जब फार्मूला यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग z कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे और यूनिट वेक्टर हमें दिया गया है, देन फिर हम लोग ए कैप निकाल सकते हैं। अब हमें लिखना है, ये जो ए कैप है वो मैं इधर लिखती हूँ, सॉरी ये ब्लैक मार्कर है, मैं लिखती हूँ ए कैप, क्योंकि ए कैप हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं और वेक्टर ए की वैल्यू हमें दी गई है। हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे के बराबर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि वो जो है ना x का स्क्वायर रूट होता है। x कंपोनेंट हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर i है तो हम लोग 3 का स्क्वायर लेंगे, प्लस y का कंपोनेंट हमारे पास 4 है तो हम लोग 4 का कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे। z कंपोनेंट की हमारे पास यहाँ बात नहीं हुई तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे। a कैप हम लोग उसी तरह लिख देते हैं, और 3 यूनिट वेक्टर i प्लस 4 यूनिट वेक्टर j, यही ऊपर वाली वैल्यूज है, और नीचे जो स्क्वायर रूट है हमारे पास 3 का स्क्वायर जब हम लेते हैं, स्क्वायर का मतलब ये है कि हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आता है। 3 का स्क्वायर लेके हमारे पास 9 आ गया, 4 का स्क्वायर लेके हमारे पास 16 आ गया, 4 4 आर 16। तो यहाँ पर हम लोग 16 लिख देते हैं। ए कैप इज इक्वल्स टू 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे स्क्वायर रूट। अब इसमें ये जो 9 है और ये 16 है, इनको आपस में प्लस करना है तो हमारे पास आ जाता है 25। यहाँ पर वैल्यू, ये जो स्क्वायर रूट 25 है, स्क्वायर रूट जब हम लोग 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास 5 आता है। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 है, तो सिंपली हम सिर्फ ये यहाँ पर अलग अलग ये पुट कर देते हैं कि 3 यूनिट वेक्टर i डिवाइडेड बाय
5 के बराबर है। स्क्वायर रूट 25 हम लोगों ने लिया जिसका 5 आंसर आया। यहाँ पे प्लस है तो हम भी प्लस लगा देते हैं। 4 यूनिट वेक्टर j आ जाता है और इसके नीचे भी हम लोगों ने 5 लिखना है। ये हमारे पास सिर्फ एक 5 आ रहा है, फिर हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया है, तो हमारा आंसर जो आया है वो है a कैप इज इक्वल्स टू 3 यूनिट वेक्टर i डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 यूनिट वेक्टर j डिवाइडेड बाय 5। ये 5 हमारे पास इस 25 का स्क्वायर रूट लेके आया है। तो इस तरह जो हमारा एग्जाम्पल 2.1 है चैप्टर नंबर 2 का वो कंप्लीट हो गया।